नमस्कार, पीएनआई टॉक में आपका स्वागत है और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं आचार्य ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी से, जो कि महंत, पुरोहित, पुजारियों के संघर्ष की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक संस्था का गठन किया है। आइए उनसे जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। आचार्य जी नमस्कार, आपका हमारे स्टूडियो में नमस्कार। स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम जी। आपके बारे में जानना चाहेंगे। हमारा नाम है आचार्य ज्ञान प्रकाश अवस्थी जी। और हमने सनातन संरक्षण कल्याण समिति का गठन किया है। हुँ। ये उसमें कुछ बिंदु हैं हमारे जो हम उस पर अनवरत से कार्य कर रहे हैं जी। कि समाज में एक समरसता का व्यवहार भी हो और समरस जीवन हो। जी। लेकिन इस जीवन को करने के लिए थोड़ा संघर्ष अभी चल रहा है, क्योंकि जो असहाय, निर्बल, कमज़ोर वर्ग है और जो काम तो करता है लेकिन उसको वो अनुदान वहाँ से मिल नहीं पाता है। जी। तो हमारी तो बस यही मुहिम है कि भाई सबके पास समरस व्यवहार हो और समरसता का जीवन तभी आएगा, कहने से तो हो नहीं सकता, उसको एक धरातल में लाके करना पड़ेगा, तभी ये बात बन सकती है। जी। मंदिरों में पुजारी लोग हैं, स्टाफ है, सेवक जो सेवा करते हैं। अब 12-13 घंटे काम करने के बाद भी उनको वहाँ से वो मानदेय नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए। जी। तो अब ना तो उनके साथ कोई मेडिकल पॉलिसी है, ना कोई पीएफ वगैरह है। तो अब मान लीजिए कि उनका जीवन, उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई-लिखाई, उनका खान-पान, रहन-सहन कैसे दुरुस्त होगा? जी। तो इस पर कमेटियों को विचार करना चाहिए कि जो आय-व्यय है उसके साथ उनके साथ भी कुछ न कुछ व्यवस्थाएँ उनको होना चाहिए। मान लो हमेशा काम करता रहा, उसने 20 साल, 25 साल काम किया जी। और कभी उसके जीवन में देखिए दुख-सुख जीवन का साथ है, ये आएगा और जाएगा, जी। ये निश्चित बात है। जी। लेकिन अगर कभी दुख आ गया उसके जीवन में, उसे उसी हालत पर छोड़ दिया गया, तो ये मानवीयता के हिसाब से तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। उसके लिए कुछ न कुछ अनुदान राशि होना चाहिए समितियों की तरफ से। भाई एक परिवार हो जाता है, एक जैसे परिवार है, परिवार में किसी को कुछ दुख तकलीफ हो गई, तो क्या उसको छोड़ दिया जाता है? उसकी हर संभव मदद की जाती है, जी। उसका इलाज कराया जाता है, उसकी पढ़ाई का ध्यान दिया जाता है। इसी तरह से जहाँ जो रहता है, जन्म से देखिए सब ऐसे दूर-दूर से अलग-अलग से सब भगवान भेजता है। जी। लेकिन जब एक परिवार में, एक समाज में, एक बहुत लंबे समय तक काम किया जाता है, तो एक परिवार हो जाता है। तो उसके हर दुख-सुख में साथ रहना चाहिए। जी। तो वहाँ कहते तो हैं कि ये हमारा परिवार है, लेकिन करते नहीं, उसे करना चाहिए। भाई 10, 12, 15 हज़ार में आज की महँगाई में होता क्या है? बताइए। जी। तो उसके लिए करना चाहिए, तो कमेटियों से हम यही आग्रह करते हैं कि भाई विचार करिए। लोगों को लगता है कि कुछ मंदिर समितियों के लोग नाराज़ भी हैं कि आप हमेशा कहते हो कि मंदिर समितियाँ जो भी हैं, उनके पदाधिकारियों की योग्यता भी होनी चाहिए। हाँ, ये इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे जो जिस चीज़ से जुड़ा हुआ है जी। पदाधिकारी, जी। अब जैसे हमारे आपस में हैं 4 लोग और अगर हमने कभी धार्मिक कार्य नहीं किया है, मंदिर संतान को, मठ को हमने ऑपरेट नहीं किया कभी जी। और मान लीजिए वहाँ रख दिया जाएगा, जी। तो हम वहाँ की व्यवस्था कैसे ठीक से संचालित कर पाएँगे? तो धर्म से जुड़ा हुआ वहाँ लोग होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो शिक्षित होगा और धर्म के बारे में जानकार होगा, जी। तो वो जो आगे स्टाफ रखेगा जैसे पुजारी को लेकर के, हमारा उद्देश्य ये है कि उनका शिक्षा तो होता ही है, लेकिन उन्हें धर्म के बारे की जानकारी होनी चाहिए, पुजारी के रखने का मानक क्या है। जी। पुजारी आचार होना चाहिए, पुजारी शास्त्री होना चाहिए, पुजारी को पूजा के विषय में आरती कैसे की जाती है, कितने समय की जाती है, आरती के प्रकार क्या हैं, तो ये तभी वो कर पाएगा ना जब स्वयं को नॉलेज होगा और जब इस तक। चीज़ के लिए तो आपकी बड़ी सराहना होती है कि आपने पुजारियों की भी योग्यता की शर्त रखी है जी, कि मंदिरों में अगर रखे जा रहे हैं, नियुक्त किए जा रहे हैं, तो वो भी योग्य होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए एक अच्छा कार्य और अच्छी व्यवस्था देने के लिए अच्छे लोगों को लाना ज़रूरी है। और हम मान लीजिए कि हम ऐसे आदमी को ला कर के बैठा दिया कि उसे आरती के बारे में पता नहीं कि आरती कितने प्रकार होते हैं। इस श्लोक का उच्चारण कैसे करना है? हाँ, श्लोक का उच्चारण, शुद्धिकरण कैसे होना है। जी। अब हम अगर जो कमेटी है वो तो कमेटी रख-रखाव रखती है, कमेटी ही पोस्टिंग करती है। तो उनको इस बारे का नॉलेज होना चाहिए कि आचार्य क्या है पोस्ट है, शास्त्री क्या पोस्ट है
और पुजारी का मानक क्या है, पुजारी किस उद्देश्य पे रखना चाहिए, पुजारी की शाम सुबह की टाइमिंग, आरती के समय। तो उससे एक अच्छा अगर रखरखाव होगा तो एक मंदिर का भी नाम होता है और समिति का भी नाम होता है जी। कि भाई वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है और वहाँ पुजारी भी योग्य है, क्वालिफाइड पुजारी। क्या ये वजह तो नहीं है कि अगर हम कम योग्य व्यक्ति को पुजारी के रूप में रखते हैं तो उसकी सैलरी कम देनी पड़ेगी? बस इसी वजह से शायद आप वो पुजारियों के वेतन की भी मांग करते हैं कि उचित उनको वेतन मिलना एक चाहिए। यही यही एक रीजन है जी, कि जैसे एक अयोग्य आदमी, एक योग्य आदमी, जी, और योग्य आदमी तो को थोड़ा पारितोषिक ज्यादा देना पड़ेगा, जी, एक अयोग्य आदमी को पारितोषिक कम में भी आ जाएगा क्योंकि उसे काम की जरूरत है जी, और वो काम को तलाश रहा है। तो काम को तलाश रहा है तो उसकी योग्यता उतनी है नहीं कि उस जगह तक वो पहुंच जाए। तो उसका एक यही कारण है कि समितियां जो कम पैसे देने पड़े, 12-15 हज़ार में आज योग्य पुजारी आपको मिलने वाला नहीं है, जी, क्योंकि वो बाहर रह करके बहुत अच्छा कर लेता है, उसे समय नहीं। और अगर आपके अधीनस्थ वो काम करेगा जी, तो योग्यता के आधार पर आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा कहना है कि भाई ठीक है, देखिए योग्य आदमी रखेंगे तो एक मंदिर की प्रतिभा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मठ की प्रतिष्ठा बढ़ेगी जी, और आपको उससे फायदे भी होंगे। हुँ, भाई अच्छा आदमी जहाँ बैठता है उसका प्रकाश अलग होता है, जी। उसके ज्ञान का प्रकाश होगा तो लोग वहाँ जुड़ेंगे आपसे और आपको फायदे भी होंगे उसके। तो एक कर्मकांड पंडित या पुजारी की क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए कम से कम आचार, आचार समकक्ष एमए, शास्त्री समकक्ष बीए, जी, और वो किसी अच्छे विद्यालय से, जैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय है, बीएचयू है बनारस में, दरभंगा में है, नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसी कोई अच्छी जगह से पुजारी पढ़ा होना चाहिए जिसका उच्चारण, संस्कृति और संस्कार का एक अच्छा जानकार होना चाहिए, जी, जो आपके संतान में रह करके एक अच्छी व्यवस्था को संचालित कर सके। और यदि अयोग्य आदमी होगा तो उसका तो एक जीव का उद्देश्य होता है कि चलो काम मिल गया, जैसा तैसा होता है, तो उसमें क्या होता है, समाज में कंफ्यूजन पैदा होता है। जब कोई देखते हैं आप त्योहार आते हैं तो कितनी बड़ी विडंबना होती है, कोई आज मना रहा है, कोई कल मना रहा है। उसका रीजन यही है कि हमारे पास वो मंदिर में पुजारी उस क्वालिटी के नहीं अच्छे। अब एक मंदिर में अगर नोएडा में 100 मंदिर है मान लीजिए, जी, और 100 में 10 मंदिर में ठीक पुजारी, 90 में नहीं, तो क्या होगा बताइए समाज में? जी, स्थिति तो गड़बड़ाएगी ना। बिल्कुल। 90 कहेंगे ये ऐसा है, 10 कहेंगे ऐसा है, तो संघे शक्ति कले होगी, जिस तरफ ज्यादा लोग कहेंगे उसी तरफ जनता कंफ्यूज होती है उसमें। इसलिए धर्म के प्रचार प्रसार और रक्षा के लिए योग्य योग्य पुजारी पंडित पुजारी होना लाना ही जरूरी है। बहुत जरूरी है। अगर हम योग्य आदमी को, अब योग्य आदमी को थोड़ा ये है कि उसका सम्मान करना पड़ता है और उसे पारितोषिक ठीक देनी पड़ती है, उसके हिसाब से विषमता रखती, व्यवस्था रखनी पड़ती है, और कमेटियां ऐसा करने में अक्षम हैं। अच्छा, बात करें योग्यता की, तो आज ब्राह्मण परिवार में कितने लोग इस लाइन में आना चाहते हैं? अब देखिए ऐसा है कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज क्या है कि समाज में पुरोहित कर्म जो है, वैसे तो रामचरितमानस में इसको वशिष्ठ जी ने बहुत ही निंदनीय कहा है, पुरोहित कर्म इति मंदा, अवेद पुराण करें सब निंदा, निंदा। निंदा। इसीलिए निंदा करते हैं क्योंकि इस कर्म को करने वाला अयोग्य आदमी जाता है उसमें तो उसको कण का लोभ आ जाता है, और वो कण के लोभ से काम तो करता है, लेकिन जो इसमें पढ़े लिखे आचार्य हैं बड़े अच्छे, उसमें जो चल रहे हैं, वो अपने बच्चे को पुरोहित कर्म सिखाना नहीं चाहते। वो चाहता क्यों? है बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बिल्कुल। बने, कुछ आगे निकले, डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बच्चे को इंजीनियर लेकिन बनाना पुरोहित चाहता है, पुजारी कभी नहीं। मास्टर अपने बच्चे को मास्टर बनाना चाहता है, लेकिन पुरोहित अपने बच्चे को पुरोहित नहीं बनाना चाहता। हमारे ही दोनों बच्चे नहीं है, एक ने बीबीए कर रहा है, एक ने एलएलबी कर लिया है। इसकी क्या वजह माने? कारण यही है कि समाज में परिहास हो रहा है, उपहास हो रहा है, और जो शिक्षा के आधार पर उनको पारितोषिक नहीं दी जा रही है, और पराधीनता का जीवन बहुत हो जाता है, सम्मान नहीं है। इसलिए पुरोहित जो अच्छे पुरोहित हैं वो अपने बच्चों को पुरोहित कर्म में नहीं डालना फिर चाहते। धर्म की रक्षा और प्रचार प्रसार कैसे अब होगा? बस यही एक समस्या बढ़ती जा रही कि जब द्विज ब्राह्मण विप्र और समाज में वो जगत गुरु कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है, प्रकृतियों को, कुरीतियों को, संस्कृति को, संस्कार को बढ़ाने के लिए वो अग्रसर रहा है हमेशा। जी, और अगर वो नहीं रहेगा तो इसमें देखिए जनमानस को भी विचार करना पड़ेगा कि अगर हमारे भारतवर्ष एक ऐसा वर्ष है जहां आप रह रहे हैं, आपको यहाँ हर ऋतु मिल रही है,
हर तरह का आनंद मिल रहा है। और जी, किसी देश में ऐसा नहीं जहाँ सर्दी है तो सर्दी ही पड़ रही है। यहाँ देखिए 4 प्रमुखता 4 तो है ही ऋतुएं, उसे 6 ऋतुएं होती हैं 2-2 महीने की। और यहाँ 3 ऋतुएं तो प्रमुख हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। जी, तो हमें अगर अपने संस्कार और संस्कृति को जीवंत रखना है तो ब्राह्मणों के साथ तो तालमेल रखना ही पड़ेगा। और क्योंकि वो हमारी संस्कृति संस्कार के अग्रदूत हैं और जी, वही बढ़ाते हैं। उनके द्वारा आज देखिए कितने परिवार जितने हैं जो समाज में उनके बाबा दादा परदादा पुरखे उनके बताए हुए रास्ते पर चले हैं। आज नई जनरेशन उस पर इतना ध्यान नहीं दे रही है। जी, वो आजकल फेसबुक यूट्यूब चैनल, इससे देखिए अर्ध भोजन और वृद्ध गाय देवा लेवा नरक में जाए। आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है। जी, हम दान करें किसी को पैश्वनी गाय दें तो नाम लेगा, वृद्ध गाय देने से फायदा ही क्या, मत दीजिए आप। जी, तो यही एक ये है कि अब वो लेगा कौन? जो अयोग्य आदमी, उसको एक चलो कुछ तो मिला। लेकिन एक योग्य आदमी सब विषयों पर विचार करता है कि वस्तु लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो हमारी संस्कृति संस्कार अगर बचाना है, जी, और बहुत सारी ताकतें ऐसी लगी हैं भाई जी, वो चाहते हैं कि ब्राह्मण समाज अगर जिस दिन निष्क्रिय हो जाएगा जी, तो संस्कृति संस्कार उस दिन समाप्त हो जाएगा। और धर्म विहीन जब लोग हो जाएंगे तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा? जी, जब धर्म विहीन आदमी हो जाएगा, उनके अंदर कुछ नहीं होगा। एसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जी, बहुत अगर हमारे जीवन में जब न ज्ञान है, न विद्या है, न हमारे अंदर शक्ति रह जाएगी, न बल रह जाएगा, तो मानव का जीवन तो हमको मिल जाएगा। जी, लेकिन हमारे जीवन में होगा क्या? पाश्चात्य सभ्यता प्रवेश कर जाएगी हमारे जीवन में, हमारे समाज में। तो वो जीवन कैसा हो जाएगा? जैसे जंगल में मृगा विचरण करता है, तो बस उसी तरह से मानव का जीवन तो मिल जाएगा, जी। परंतु जंगली पशु के तो भांति प्रगति बढ़। आज की जो शिक्षा चल रही है, उसमें किस बदलाव की ज़रूरत है? देखिए शिक्षा, अब जैसे प्राइमरी से ही शिक्षा अनिवार्य है संस्कृत। अब क्या है कि भारत सरकार और जो प्रदेश सरकारें हैं, संस्कृत को अतिरिक्त विषय में डाल दिया गया है। जी, एडिशनल कुछ लेना है तो लो, नहीं तो अब आगे बढ़ जरूरी सकते नहीं है, आगे बढ़ जरूरी सकते हैं। नहीं है, जी, पढ़ें तो ठीक है, ना पढ़ें तब भी नहीं। संस्कृत अनिवार्य विषय होना चाहिए। क्यों? संस्कृत देवजननी है, देव लिपि है। इसी से सारी भाषाएं निकली हैं। कोई भी भाषा ऐसी नहीं जो संस्कृत को न छूती हो। जी, वो देवजननी है, देवलिपि है। और उसको हमने अतिरिक्त विषय में डाल दिया। इंग्लिश प्रमुखता से मानते हैं कि आधुनिक युग है और इंग्लिश भी होना चाहिए, मैथ भी होना चाहिए, बायोलॉजी भी होना चाहिए, फिजिक्स, सब, केमिस्ट्री, सब कुछ होना चाहिए। विद्या कोई भी गलत नहीं है, लेकिन किसी विद्या को अनदेखा किया ये भी सही नहीं है। जी, संस्कृत को अतिरिक्त विषय में नहीं, संस्कृत को अनिवार्य विषय में होना चाहिए। आज गुरुकुल हमारे यहाँ कितने रह गए? देखिए आप, कितना गुरुकुल, आप तो बहुत, आपके यहाँ स्टूडियो में लोग आते हैं और आप भी विजिट करते रहते हैं। कितने गुरुकुल चल रहे हैं? नोएडा में ही कितने गुरुकुल हैं, आप विचार करिए। यहाँ जी। कितने गुरुकुल। अब गुरुकुल में हमें सही शिक्षा प्राप्त होती है। बात गुरुकुल की चल रही है, तो अगर हम इस्लाम धर्म की बात करें, तो मदरसों में उनकी दीनी तालीम दी जाती है। तो क्रिश्चियंस की बात करें, तो उनके भी मिशनरी स्कूल्स चल रहे हैं। उनकी सनातन को क्या हो गया कि गुरुकुल खत्म होते जा रहे हैं और ये यही सनातन से दूर होते जा रहे हैं, विमुख हो गए। भाई देखिए, अगर गुरुकुल नहीं रहेंगे तो सनातन जो शब्द है उससे बहुत दूर चले जाएंगे आप। भाई गुरुकुल में क्या है कि गुरुकुल में एक अच्छी व्यवस्था रहती है। प्रातःकाल जितने वहाँ बटुक होते हैं उनको प्रातःकाल जगाया जाता है, संध्योपासन कराई जाती है, प्रातःकाल के सारे मंत्र बताए जाते हैं कि प्रातःकाल उठ करके गदेलियों को देखना है तो क्या बोलना है, कराग्रे वस्ते कर लच्छे मध्य कर सरस्वती मध्य, हैं। तो हमें ये चीज़ें कब मिलेंगी? जब हमारा गुरुकुल सही ढंग से संचालित होगा। लेकिन पढ़ा लिखा समाज आज इसको कहता है, अगर हम गुरुकुल बच्चों को भेजेंगे तो बच्चा पिछड़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कि गुरुकुल में शिक्षाएं सब हो ना, हम तो उस बात को पहले ही कह रहे हैं जी, कि देखिए संस्कृत को अतिरिक्त नहीं अनिवार्य विषय में लाना है। और हमारा भी वही जोर है, हम जो गुरुकुल अपने संस्था के माध्यम से खोलेंगे तो वहाँ वेद का विशेष होगा। वेद तो पढ़ने ही पढ़ेंगे। जी, जितने ब्राह्मण बटुक पहुँचेंगे, अदर भी जो बटुक पहुँचेंगे उनको भी हम शिक्षा का अध्ययन अध्यापन कार्य करवाएंगे। लेकिन ये सुबह उठ करके वहाँ ये बताना है कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उठ करके हमें देखना अपनी दोनों हाथ की हथेली को, फिर उनको चुम्बन करना है। क्योंकि
ये जो हाथ है इसे कर कमल कहा जाता है। जी तो कर कमल क्यों कहा जाता है? कर कमल है तो इसका कोई कारण है ना विशेष, जी कि ये कौन सा क्षेत्र है, ये ब्रह्म क्षेत्र है, ये पितृ क्षेत्र है, मध्य में सरस्वती है, मूल में ब्रह्मा है। जी इस हाथ को लोग बोलते तो हैं कि अपने कर कमलों के द्वारा करिए, जी बोलते हैं। बिल्कुल। पृथ्वी हमारी क्या है? सुबह उठ करके पृथ्वी को पहले से पैर रखने से पहले नमन करना है उसको। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मनले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम जी क्षमस्व। जी उसको पैर छूना चाहिए कि हे माँ भगवती, हम आपके ऊपर आज अपना जीवन का भोग करने जा रहे हैं, हम्म हमें से जो गलती हो क्षमा कर दें। फिर अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, सन्मुख है तो सीधे पैर छूना चाहिए। यही तो संस्कृति है हमारी। जी अगर ये चीजें बनी रहेंगी तो हम सनातन से दूर नहीं होंगे। तो हमें कैसे प्रणाम करना है, इस लोग भी तैयार बिना होना चाहिए। चरण स्पर्श की तो लुप्त होता जा रहा है। वो मर्यादा, अब पैर छूने का क्रिया बदल गई है, टांग में हाथ लगाता है। घुटने तक आते हैं सिर्फ। बिल्कुल नहीं, उसको सामने है माता पिता। भगवान श्री राम देखिए, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता, जी सीधे जाते थे। और अगर सन्मुख नहीं है तब हमें गर्भाधारभ्या माता पिता मम पोषणम कृतम। हे माता, तुमने मुझे गर्भ में 9 महीने रख करके जो जीवन दिया है तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। और पिता ने मेरा पालन पोषण करके मुझे एक बड़ा बनाया, समाज में इस लायक, तो वो भी पिता हमारे लिए आकाश के तुल्य है। तो वो भी धन्य है, हमारे लिए पूजनीय है। गर्भाधारभ्या माता पिष्टमम पोषणम कृतम ईश्वराभ्यु प्रत्यक्षो जनको प्रणमाम्य हम। वो मेरे लिए ईश्वर के समान है, मैं बारंबार उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये संस्कृति तो हमें गुरुकुल से ही लानी पड़ेगी। देखिए, और शिक्षाओं में ये नियम नहीं है। जी और हम भी गुरुकुल से पढ़े हैं, तो वहाँ सुबह उठ करके उठाया जाता था, संध्योपासन कराई जाती, माता पिता गुरु के बारे की महिमा बताई जाती थी। शिक्षाएं सब जरूरी है। कि आज की शिक्षा क्या हो गई, माता पिता बाल कहीं पढ़ावें, पढ़ाते तो हैं लेकिन शिक्षा कौन सी होती है? उदर भरें और पाठ सिखावें। बस विद्या वो होती है जो उदर पूर्ति वाली। जी कमाने लगे 25,000 50,000 लाख 2 लाख का महीना, तो खुश वो होते क्या, हैं, हमारा बेटा 2 लाख कमा रहा है तो वो महीने का। उदर पूर्ति की विद्या है, लेकिन उसमें संस्कार संस्कृति नहीं है। फिर आगे चल के होता क्या है, आज जो उन चीजों से दूर है जी और कल उनके साथ व्यवहार होता है। जब बच्चा बड़ा हो गया, विवाह हो गया, शादी हो गई, तो फिर कहाँ माता पिता कहाँ चले जाते हैं? यही वजह है कि वृद्धाश्रम अनाथालय, बढ़ते जा रहे हैं। अनाथालय भेज दिए जाते हैं तुरंत। जी तब उनको बुरा लगता है, उस समय उन्हें संस्कृति और संस्कार की याद आती है। जी ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है, समय चूक फिर का पछताने। जब समय था तब तो आपने ध्यान दिया नहीं, तब आप मद में मस्त रहे जी और आपने कभी विचार नहीं किया कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दें तो संस्कृति और संस्कार सहित होना चाहिए। तब आपने संस्कृति और संस्कार रहित शिक्षा दिया। जी जब आपके साथ उस संस्कृति संस्कार द्वारा व्यवहार नहीं हुआ और बच्चे संपन्न हो गए और परिवार जैसे बढ़ा, तो तुम्हें अनाथालय में भेज दिया जा करके। आज देखिए कितने अनाथालय हैं, हम तो जाते रहते हैं। भाई साहब, क्या विडंबना है उन लोगों की वहाँ, और रोते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे हमें घर से यहाँ डाल गए, कभी मिलने तक नहीं तो आए। ज्यादा शिक्षा देना भी बेकार है। नहीं, शिक्षा देना जरूरी है भाई, संस्कार जरूरी है लेकिन वही हमारा कहना कि शिक्षा संस्कार सहित होना चाहिए, संस्कार रहित नहीं होना चाहिए। जी अगर शिक्षा लेकिन संस्कार, बच्चों की बात करें तो वो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ के नहाना धोना, स्कूल के लिए 7 बजे स्कूल के लिए भागना 10 किलो का बैग लेके। युवाओं की बात करें तो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, अपने आप को साबित करने में लगे हुए हैं। तो कैसे संभव है कि धर्म से भाई जुड़ाव साहब हो? देखिए, हम लोगों ने भी पढ़ाई करी है, जी हमने भी आचार किया है, जी और आज 32 वर्ष से इस कार्य में नोएडा में कर रहे हैं। जी 94 में मैं आया था 13 अप्रैल को यहाँ, जी तब से कार्य कर ही रहे हैं। एक दिनचर्या बन जाती है धीरे धीरे धीरे, वो भाग दो। अब हमने गुरुकुल में पढ़ा, सुबह उठते थे, वहाँ एक सिस्टम होता है, आवासीय व्यवस्था होना चाहिए। अब क्या है कि अब तो लोगों को विजिट चल रहा है, ये विजिट ये विजिट, इतने का 1 घंटा, इस हिसाब से व्यवस्था चल रही है। तो उसमें क्या है, बहुत बड़ा बैग लाद करके शिक्षा में संस्कार नहीं आ जाएगा। जी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहला तो माता ही गुरु है बच्चे का, जी है। तो पहली शिक्षा तो घर से ही आती है। भाई गर्भ में आने के बाद क्या कोई तो सब थोड़ी पढ़े, जन्म जायते शूद्रा, जन्म से तो सब एक जैसे पैदा होते हैं। जी यहाँ वर्ण व्यवस्था है। भगवान ने भी कहा कि मैंने कोई जाति नहीं बनाई, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा।
मैंने तो वर्ण बनाए हैं, 4 वर्ण थे, चतुर्वर्ण। काम के आधार पर थे चारों वर्ण? हाँ, काम के आधार पर वर्ण थे। जी। और सृष्टि का जो सृजन मैंने इसी आधार पर किया है। अब यहाँ आकर के उसको हमने और हजारों जातियों में बट गए। वही गलत है। हमें एक ही बस लक्ष्य रखना कि हम सनातनी हैं। जी। हम सनातनी हैं तभी हम सेफ रहेंगे। और अगर हम इस जाति धर्म में अगर बट करके और थोड़ी छोड़ी बातों में उसको ये नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, जब उस लायक आप रह ही नहीं जाएंगे तो कुछ दिन में कुछ भी नहीं मिलेगा, आपका घर भी छिन जाएगा, जी, फिर आप रहने के लिए भी परेशान हो जाएंगे। तो छोटी छोटी बातों में समाज में विकृति ना पैदा होने पाए, ऐसा हमें प्रयास करना है। देखिए, एक हमारा परिवार है, जैसे कोई अव्यवस्था हो भी गई है, कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही, तो उस पर हम पॉइंट रखें, इशू रखें, उन्हें ठीक कराने का प्रयास करें। जी। अब इतने जल्दी तुरंत हताश हर्षमेंट नहीं होना है, न निराश होना है, न उदास होना है, प्रयास करते रहना है, व्यवस्था एक दिन ठीक तो हो ही जाएगी। अगर हम बात करें दूसरे धर्म की, तो ईसाई धर्म के लोग संडे के दिन चर्च में एकत्रित होते जी। हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक। जी जी। इस्लाम की बात करें तो जुम्मे की नमाज के दिन बच्चे से फ्राइडे लेके को बूढ़े इकट्ठे तक होते वो हैं लोग जाते हैं। हाँ। सनातन धर्म के युवाओं को क्या हो गया, या परिवार के लोगों को क्या हो गया कि वो मंदिर यहाँ जाने से परहेज करते हैं? यहाँ प्रतिबद्धता नहीं है। जैसे मंगलवार को है, जी। तो हमारे सनातनी सभी भाइयों को कहीं ना कहीं जहाँ पर आप हैं, मंगलवार को आपको एकत्रित होना चाहिए, जी। मंदिर में जाना चाहिए। हनुमान चालीसा है, सुंदरकांड है, रामचरितमानस है। जी। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि सरल ग्रंथ है, अवधी भाषा में हर आदमी पढ़ सकता है, अनपढ़ भी पढ़ने लगता है। जी। इसमें तो लिखा ही ऐसा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, जी। नाना पुराण का इसमें समावेश है। और ऐसा नहीं, वर्णा नामार्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम चकरतारो बंदे वाणी विनायक हो। भगवान शंकर की जीवन चरित्र श्री राम का पूरे मन में उतार लिया था। गणेश जी की लेखनी चली उसमें। बाबा तुलसीदास जी भी पहले चाहते थे कि हम इसे संस्कृत में लिखें, लेकिन रात में याद होता था, दिन में भूल जाता था। भगवान शंकर ने कहा कि बाबा, आप इसको आने वाले कलिकाल को देखिए, लिखने को आप लिख सकते हैं, भक्ति जब बढ़ती है तो कुछ भी संभव है। तपबल विप्र रचय बरियारा, जी। तपस्या में इतनी बड़ी शक्ति है कि कुछ भी लिख सकता है। जी। परंतु उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय को आप देखिए कि कल दावा नले नाद्यम साधनम भस्मताम गता। जी। कल की दावा न लगनी इतनी प्रचंड हो जाएगी, जी। धर्म के साधन समाप्त हो जाएंगे। उस समय आपको ये पढ़ना संस्कृत सबके बस की बात नहीं रह जाएगी। जी। तो आप आगे को देख करके इसे हिंदी में काव्य रूपांतर करिए, जिससे ये सब लोग पढ़ सकें। और रामायण एक ऐसा ग्रंथ है, रामायण है हरि कथा, नित्य जो चिंतन करे, ममता हटे विपता घटे, सुख संपत्ति घर घर में भरे। हर घर में अगर हमारे सनातनी घर में एक दोहा दो दोहा रामायण होने लगे तो घर का जितना नकारात्मक ऊर्जा है वो सब नष्ट हो जाएगी जी। और सकारात्मक जीवन हो जाएगा। जब सकारात्मक जीवन हो जाएगी तो मनोवृत्ति, चित्त की वृत्तियां आपकी अच्छी हो जाएंगी, जी। तो आप अपने आप संस्कृति और संस्कार के समीप में आ जाएंगे। अच्छा, बात करें बाबाओं की, गुरुओं की, वो कहते हैं धन व्यर्थ की चीज़ है, इसमें मोह में नहीं होना चाहिए, संस्कार की तरफ जाओ और अपने धर्म के प्रचार प्रसार में लगो। लेकिन खुद लोग इतनी मोटी रकम लेते हैं फीस अपनी भागवत का कथा करने की, राम कथा करने की, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, ये तो देखिए बिकता रागा इति विरागा। अब जहाँ तक साधु सन्यासियों की बात आती है, जी। तो जैसे हमें विरक्त में हम आ गए, जी। हमने गृहस्थ को छोड़ दिया। जी। यदि हमें समाज का संचालन करने की मन में इच्छा है, जी। तो वर्णाश्रम से बड़ा कोई धर्म नहीं है। वर्णाश्रम समझते होंगे आप, गृहस्थाश्रम। जी। जी। तो इस ये सबको बनाता है, ये साधु को बनाए, सन्यासी को बनाए, संत को बनाए, महंत को बनाए, ब्रह्मचारी, नैष्टिक ब्रह्मचारी, सारे अंग इसी के हैं। इसको कोई नहीं बनाता, इसको परमात्मा ने बनाया। जी। अगर हमारी करने की इच्छा है तो गृहस्थाश्रम में जागने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं। हमने लाल चोला ओढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और यदि हमारी वहां विरक्त में रह करके, ये मानते हैं कि विरक्त से बड़ा कोई साधु सन्यासी, उससे अच्छा राजा नहीं होता है, जी। क्योंकि वो माया मोह से दूर होता है, ऐसा मानना है। लेकिन अगर हम उस पंथ में चले गए और वहां फिर हमें आकर के मकान दुकान, मानस हमारा कहता है संत सही विचरंत मही, सच्चा संत वही है
देवर्षि नारद को आप देखिए ना, देवर्षि नारद ने कभी तो कोई घर नहीं बनाया, जी, लेकिन समाज की चिंता के लिए अनवरत चलते रहे। कार्य करते रहे। बिल्कुल, तभी आप जैसे पत्रकार बंधुओं ने अपना आदर्श मानते हैं, बिल्कुल। है? सृष्टि के पहले पत्रकार वही हैं। वही पत्रकार है, उनको आदर्श मानते हैं। भक्त की फरियाद भगवान तक बिल्कुल, और भगवान का आदेश। ये उनकी कनेक्टिविटी थी ये, जी, बिल्कुल। कि नीचे से ऊपर तक का संदेश, ऊपर से नीचे का संदेश भेजना उनको 2.5 घड़ी से अधिक नहीं लगता था। जी, बिल्कुल। तो हमें, जैसे आपने पूछा कि साधु संत करते हैं, लाखों की फीस ले रहे लेकिन हैं। लोभ नहीं होना चाहिए। दिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई। आप जी, समाज में अच्छा कार्य करिए, लेकिन वहाँ पैसे का इशू नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई धर्म की प्रति उसकी इच्छा है कराने की, अब आप कहते हैं कि इतनी लाखों की फीस लेते हैं, तो वो नहीं करा पाएगा, क्योंकि उसके पास वो व्यवस्था होगी नहीं, वो वहाँ तक पहुँच सकता नहीं। करोड़ों के अनुयायी हैं, उसके बाद भी वो ऐसे काम करते हैं कि कुछ वो जेल में भी हैं। हाँ, वो देखिए, अब ये तो निश्चित है कि अगर हमारा धर्मयुक्त आचरण स्वयं नहीं है, हमारा धर्मयुक्त आचरण स्वयं नहीं है, जी, तो हम परहित क्या कर पाएंगे? जब हमारा ही ज्ञान उस लायक नहीं है, तो हम समाज को क्या दे सकते हैं? जब हम ही नहीं, हम आ गए उस लोभा पापस सुकार्णम, लोभ में चले गए, जी, हम गलत रास्ता। काकभूषुंड जी ने गरुण जी को समझाया था कि जो कुपंत पग धरई खगेसा, राहे न तेज बुद्धि लवलेसा। संत भी तो मानव ही है ना। अगर उसके अंदर विकृति विकार पैदा हो गया तो कुपंथ की ओर चला गया, कुपंथ की ओर चला गया तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, फिर कोई रास्ता ही नहीं। बात करें हम सनातन संरक्षण कल्याण समिति की, जी, इसकी आगामी क्या-क्या योजना है? क्या करने वाले हैं आप? अब हमारा तो भाई साहब यही आगे प्लान है कि हमें समाज में जितना परहित हो, अच्छा कार्य हो। हमारा पहला तो ध्येय है कि शिक्षा के पायदान को हम ठीक करने का प्रयास है हमारा। हमें गुरुकुल खोलने हैं और गुरुकुल में आवासीय व्यवस्था रखना है, वहाँ वेद बटुक रहेंगे, और जो भी और भी जाना चाहे, वहाँ ये नहीं कि कोई जाति धर्म को देख करके हमने संता को ना, वहाँ सबका स्वागत है, जी, सबको पढ़ाया जाएगा, हर विषय पढ़ाए जाएंगे, लेकिन संस्कृत वहाँ अनिवार्य विषय होगी। देखिए, जब तक शिक्षा अच्छी नहीं होगी, जब तक आप समाज में समानता नहीं लाए, समाज पराधीन रहा है और रहेगा, जी, अगर शिक्षा नहीं रही तो हमें शिक्षा को लाना है। जब शिक्षा आ जाएगी और स्वयं अपने पल पर खड़ा हो जाएगा, तो वो किसी पर आश्रित नहीं रह जाएगा, फिर उसको कोई आंख नहीं दिखा सकता है। और अभी ये जो चल रहा है परोपकार, ये कर दिया जाए, ये क्या, ये शिक्षा का अभाव है। हुँ, भाई, जो अभावग्रस्त लोग हैं उन्हें जरूरत है सहायता की, तो जी, उन्हें चाहिए। और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा, अपने यहाँ है भारत में और अन्य देशों में देखिए, काम वाले नहीं मिलते वहाँ। क्यों नहीं मिलते? वहाँ सब लोग शिक्षित हैं जी, और अपना कमाते खाते हैं। भले संस्कृति संस्कार नहीं, जो भी वहाँ की संस्कृत कल्चर है उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा, अभी आप 100 किलोमीटर एनसीआर से बाहर चले जाइए तो पता लग जाएगा शिक्षा का स्तर क्या है, कितने अभी लोग बेरोजगार हैं। अगर हम बात करें संस्था की कुछ उपलब्धियों की, अभी तक हम क्या-क्या करवाने में सक्षम हो पाए? अब हम लोग काफ़ी, अभी तो बहुत समय नहीं हुआ, 2 ही साल, लगभग पौने 2 साल हुए हैं, जी, लेकिन इसमें हम काफ़ी काम आगे, 4-6 प्रोग्राम हमने किए हैं बड़े-बड़े, जी, और हमें इसमें बहुत सही सहयोग भी मिल रहा है। काफ़ी अच्छा है और प्रयास कर रहे हैं। अभी हम सामूहिक विवाह का भी विचार कर रहे हैं जी। कि नोएडा के अंदर ऐसे कुछ कपल बना करके और विवाह कराए जाएँ, उनका पूरा संस्था खर्चा निर्वहन करेगी। आचार्य जी, एक अंतिम सवाल कि आज की युवा पीढ़ी और हमारे समाज को जो कि धर्म से विमुख हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में जिए जा रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति उनके ऊपर हावी होती जा रही है, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति से बचने के लिए एक ही रास्ता है कि अपने धर्म को ना छोड़ें, जी, और अपने धर्म में युवा पीढ़ी को विशेषकर मंगलवार को दिन, और जो नियरेस्ट आपके मंदिर पड़ता हो वहाँ आप जाएं, जी, और कम से कम आधा 1 घंटे वहाँ बैठ करके, तो आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ का जो पुजारी गण होगा वो होगा, तो उनके साथ आप समन्वय बनाएंगे, तो आपको संस्कृति संस्कार अपने धर्म के बारे में कि राम कौन थे, श्याम कौन थे, उनके पिता कौन थे। भाई, हमारे और जो संप्रदाय है वो ये सब पढ़ाते हैं ना, पहले इन सब चीज़ों को बताते हैं कि हमारे कौन हैं। जी, हाँ, जी, और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारी संस्कृति इसलिए दूर हो जाती है। भाई, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति, और प्रीत बिना नहीं होए प्रतीति।
जब हम अपने बारे में जानते ही नहीं तो फिर क्या बताएंगे दूसरे को, जब जानेंगे नहीं तो उससे दूर होते जाएंगे। यही आज कारण है तो कि चलिए, युवा वर्ग परिवार तो छोटे होते जा रहे, पहले नाना नानी दादा दादी भी साथ रहते थे, किस्से कहानी सुनाते किससे थे, कहानी सुनाते थे। तो कैसे देखते हैं उसको? आज यही दिक्कत है, जो ये डिवाइड रूल फैमिली का हो गया है, छोटा छोटा चाचा परिवार, ताऊ होते थे, मामा कोई होते साथ ही थे, नहीं। सारे लोग होते थे। वो परिवार में इसीलिए तो एक दिक्कत है कि अब माता पिता भी व्यस्त हो गए और बच्चे भी, बाकी चाचा ताऊ दादा दादी नाना नानी सब दूर हो गए। अब उनको बताए तो कौन बताए, ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया कि परिवार में जो अलग अलग सिस्टम हो गया रहने का। अब काम पर आए, रात में आए, माता पिता तो सो गए, बच्चा आया अपने कमरे में चला गया, अब उसके ना दुख का भान ना सुख का भान, तो वो क्या सोचेगा। तो इसीलिए है कि बैठ करके एक साथ सहभोज की व्यवस्था रहना चाहिए कि भोजन जब हो एक साथ परिवार का हो, एक दुख के दुख सुख का निवारण हो, तो उससे मन हल्का हो जाता है। और फिर वहाँ संस्कृति संस्कार धीरे धीरे जो पुराने लोग हैं वो अपना अनुभव बताते हैं। काकभूषण जी ने क्या गरुड़ जी को कोई उपदेश दिया था, उन्होंने यही कहा था, निज अनुभव में कहूँ खगेसा, बिन हरि भजन न कटे कलेसा। जी, बहुत खूब। उन्होंने यही कहा था जी, बिल्कुल। कि मैं कोई आपको ज्ञान नहीं दे रहा। तो वही एक, अब वो बुजुर्ग थे, चारों युग देखा था काकभूषण जी ने, तो यही एक नाना नानी दादा दादी बहुत बड़े उम्र का उनका अनुभव होता है और वो अपने उन उम्र का अनुभव शेयर करते हैं, संस्कार भी मिलते हैं, शिक्षा भी मिलती है संस्कार भी देते हैं, और शिक्षा भी उन्हें मिलती है। बताते, शिक्षा भी मिलते हैं। तो संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए हमें अपने बुजुर्गों को, मंदिर के आचार्यों के पास में नई पीढ़ी कुछ समय निकाले और जाए, तो हम पुनः उस पर वापस आ सकते हैं, अन्यथा तो दूर होते रह चले जाएंगे। और अब हर आदमी व्यस्त हो गया है। व्यस्त क्या है, जी, बस आज लाभ, अर्थ लाभ चाहिए। अर्थ लाभ चाहिए। जी, युग युग को जो देख रहे हैं कि अर्थ प्रधान युग, अर्थ प्रधान युग है, लेकिन अपने धर्म को जोड़ने के लिए हमें कुछ तो एक दिन निकालिए। हम कहते हैं हम 10 घंटे समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए समय देते हैं ना, जी, तो 10 मिनट अपने धर्म के लिए समय नहीं दे सकते। निकालना चाहिए। जरूर निकालना तभी चाहिए। हमारे धर्म की प्रचार प्रसार होगा, बिल्कुल होगा, रक्षा होगी। बिल्कुल अच्छा। अवस्थी जी, आपने हमें सनातन धर्म से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें साझा की। आपकी संस्था की भविष्य की योजनाओं के लिए हमारी शुभकामनाएँ हैं बहुत बहुत और आपका धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमें कीमती समय दिया बहुत बहुत और दर्शकों से कहना चाहूँगा, देखते रहिए PNI टॉक।